दोस्तों, हम सब बचपन में ऐसे ही अपने दोस्तों से या फैमिली के साथ यह बात करते थे कि अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं घर लेता या गाड़ी लेता। या आपका दोस्त कहता कि वह इन पैसों से पूरी दुनिया घूमता और आपका एक और दोस्त कहता है कि भाई मैं तो इन पैसे को कहीं खर्च ही नहीं करता बल्कि इसे इन्वेस्ट करता ताकि मुझे फ्यूचर में इससे और पैसे मिले, जिसे हम सब एक समझदार आदमी मानते थे। ऐसा मेरे साथ स्कूल में बहुत होता था, जहां मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान्स बनाता था कि अगर मेरे पास इतने पैसे हो गए तो मैं इतने पैसे इन्वेस्ट करूंगा और इतने खर्च करूंगा। पर आज मान लेते हैं कि आपके और आपके दोस्त के पास 5 साल पहले यानी कि साल 2017 में 5 लाख रुपए थे और आप दोनों इसे ग्रो करना चाहते थे। जहां आपका दोस्त उन पैसे को निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है और जहां उसका पैसा इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में जाकर इन्वेस्ट होता है। पर आप थोड़ी सी रिसर्च करके इंडिया की सबसे बड़ी पेंट्स की कंपनी एशियन पेंट्स में अपने 5 लाख रुपीज को इन्वेस्ट करते हो तो क्या आप गैस कर सकते हो कि किसका डिसीजन ज्यादा सही है? अब ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि जिसने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करा वह ज्यादा समझदार है, क्योंकि मार्केट इंडेक्स को बीट करना बहुत ही मुश्किल होता है। यह इंडिया की टॉप कंपनीज है जो डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स देती होंगी, बट रिजल्ट कुछ और ही है। जहां आपका दोस्त निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करे हुए 5 लाख करीब 10 लाख हो जाते हैं, यानी कि निफ्टी 50 से उसको लास्ट 5 सालों में अराउंड 100% का रिटर्न मिलता है। बट आपके एशियन पेंट्स के 5 लाख रुपीज के स्टॉक्स की वैल्यू करीब 16 लाख हो जाती है, यानी अपने इन्वेस्टमेंट पर आपको टोटल 219% का रिटर्न मिलता है। यह पावर होती है सही बिजनेस को आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्ट करने की। पर सवाल तो यह है कि 5 साल पहले आपको पता कैसे चलेगा कि एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट करने का सही टाइम है? अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक तरीका है जिससे कि आप कॉन्स्टेंटली मार्केट को बीट करके कई सालों तक स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न कमा सकते हो, जहां आप सेंसेक्स और निफ्टी 50 से भी ज्यादा 4 से 5% के एक्स्ट्रा रिटर्न अर्न कर सकते हो। और साथ ही इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में आपको कम से कम रिस्क मिलेगा और आपके पोर्टफोलियो की ओवरऑल वॉलेटिलिटी भी कम रहेगी, यानी जब मार्केट ऊपर नीचे जाएगा तब भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। लो रिस्क रोड टू स्टुपेंडस वेल्थ, जो इस बुक का सब टाइटल भी है, जिसकी समरी मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और इस बुक का नाम है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। अब जो मैं कह रहा हूँ यह सुनने में किसी लक्ष्मी चिट फंड की स्कीम जैसा लगता है, बट यह एक फुल प्रूफ इन्वेस्टिंग का मेथड है जिसे लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी यूज करते हैं, और यह वीडियो के बाद आप भी सीख जाओगे। लेकिन इससे पहले अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहला लेसन आता है हिस्ट्री बिहाइंड कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का मेथड कोई नई स्कीम नहीं है, इसकी कहानी बहुत ही पुरानी है। पहले के टाइम पर जब लोग बैंक को इजी एक्सेस नहीं कर सकते थे क्योंकि वह नंबर में बहुत ही कम थे और लोगों के घर से बहुत ही दूर थे, हर कोई बैंक नहीं जा सकता था, इसलिए लोग अपने पैसों को सेफ रखने के लिए कॉफी कैन में जमा करके अपने घर में छुपा के रखते थे। रॉबर्ट किर्बी नाम के एक आदमी ने सबसे पहले इस पैटर्न को साल 1965 में ऑब्जर्व किया। रॉबर्ट उस टाइम कैपिटल गार्डियन ट्रस्ट में एक फाइनेंशियल एडवाइजर की जॉब कर रहे थे, जहां उनका मेन काम वेल्दी लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस देने का था और उन्हें अपने पैसे कहां इन्वेस्ट करने चाहिए, किस शॉप को खरीदना चाहिए और किसको बेचना चाहिए। एक दिन उनके एक क्लाइंट की डेथ हो गई थी और उनका वह क्लाइंट उनकी कंपनी से एडवाइस लेकर अपनी वाइफ की पोर्टफोलियो को बिल्ड करता था, और डेथ के बाद उनकी वाइफ रॉबर्ट के पास अपना पोर्टफोलियो लेकर आई, जहां वह अपनी इन्वेस्टमेंट में से कुछ अमाउंट को कैश आउट करना चाहती थी। उनके पोर्टफोलियो की स्टडी करते हुए रॉबर्ट ने कुछ ऐसा नोटिस करा जिससे उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड उनके कंपनी से फाइनेंशियल एडवाइस लेते थे और जहां उन्हें जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा जाता था वो उस टाइम पर तुरंत अपने सेव किए हुए $5000 उस शेयर में इन्वेस्ट कर देते थे। बट जैसे ही उन्हें किसी स्टॉक को सेल करने के लिए कहा जाता था तो वह उस एडवाइस को रिजेक्ट कर देते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ इन्वेस्ट करा और किसी भी स्टॉक को सेल नहीं करा। और जब रॉबर्ट ने उनके हस्बैंड के पोर्टफोलियो को एनालाइज किया तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर पेरेटो प्रिंसिपल का यूज किया गया है, जहां उनकी 80% वेल्थ का रिजल्ट सिर्फ उनके 20% इन्वेस्टमेंट के था, यानी कि उनके पोर्टफोलियो ने कुछ ऐसी कंपनीज ने बहुत एवरेज परफॉर्म किया था और कुछ कंपनीज 80% लॉस में थी और कुछ कंपनी तो बिल्कुल डेड हो चुकी थी। बट इससे उनके पोर्टफोलियो पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि
उनके पोर्टफोलियो में गिनी चुनी 2-3 कंपनियों ने उनका $1 लाख का रिटर्न दे दिया था और उन्हीं में से एक जंबो इन्वेस्टमेंट भी थी जिसने उन्हें $8 लाख का रिटर्न दिया था। यानी कि इस कंपनी ने उसके एंटायर पोर्टफोलियो को बीट कर दिया था। रॉबर्ट इस बाय एंड फॉरगॉट अप्रोच से इतना ज्यादा इंप्रेस हुए कि जिन्होंने इस टर्म का नाम कॉफी कैन पोर्टफोलियो रख दिया। उनके हस्बैंड ने सिर्फ इतना करा कि वह इन्वेस्ट करके भूल चुके थे और जब कई सालों बाद उनके पोर्टफोलियो को देखा गया तो इनकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट मिलियंस ऑफ डॉलर में कन्वर्ट हो चुकी थी। दूसरा है कॉफी कैन पोर्टफोलियो इन इंडिया। इस बुक के ऑथर सौरभ मुखर्जी मार्सेलियस इन्वेस्टमेंट मैनेजर के फाउंडर एंड सीईओ है। साल 2018 में सौरभ मुखर्जी जब एम्बिट कैपिटल के सीईओ थे तो वह अपनी टीम के साथ एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जहां वह चाहते थे कि कॉफी कैन बीट पोर्टफोलियो इंडिया स्टॉक मार्केट में कैसे परफॉर्म करता है। जहां उन्होंने अपनी टीम के साथ यह पता लगाया कि यह मेथड इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट ला रहा है, जिसका मतलब कोई भी एवरेज इंसान आसानी से सेंसेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स को बीट कर सकता है और साथ ही जब मार्केट डाउन होती है तो वह अपनी पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको और भी अच्छे हाई रिटर्न्स लाने हैं तो आपको अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। और मैं खुद टाइम टू टाइम अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए बुक्स रीड करते रहता हूँ और इनकी नॉलेज को मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप भी बुक्स को रीड करिए। तीसरा है हाउ टू बिल्ड कॉफी कैन पोर्टफोलियो। इस कॉफी कैन इन्वेस्टिंग अप्रोच में आपको कुछ सिंपल फिल्टर को यूज करके कुछ चुनिंदा स्टॉक को पिक करना है जिससे आपका पूरा पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा। नाउ इंडियन स्टॉक मार्केट में अराउंड 7000 प्लस कंपनीज है और आपको अपना कॉफी कैन पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए सिर्फ 12 कंपनीज की जरूरत है। इस कॉफी कैन पोर्टफोलियो के लिए 3 मेजर फिल्टर है जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला है मार्केट कैप। ऑथर कहते हैं कि जो कंपनी 100 करोड़ या फिर 1 बिलियन रुपीज से कम के मार्केट कैप की होती है उन्हें आपको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी कंपनीज आपको स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट होने के लिए कई गलत डेटा प्रोवाइड करती है। पर एक इन्वेस्टर के लिए इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिपोर्ट्स पर ट्रस्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ROCE से हम किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का अंदाज लगा सकते हैं। सिंपल भाषा में इसका मतलब है किसी कंपनी में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो वह कंपनी टोटल इन्वेस्टमेंट में से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। जितना ज्यादा उस कंपनी का ROCE होगा उस कंपनी की उतनी ज्यादा बिजनेस में ग्रोथ होगी। और आपके कॉफी कैन पोर्टफोलियो के लिए भी कंपनी का मिनिमम ROCE 15% होना चाहिए। तीसरा है एनुअल ग्रोथ रेट। इस फिल्टर में कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ को देखा जाता है। 2007 से 2017 तक इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अराउंड 13.8% रही है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ में हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ देखते हैं जिसमें इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करते। यानी अगर हम इंडिया में इन्फ्लेशन को हटा दे तो इंडिया की जीडीपी अराउंड 13.8% से ग्रो हो रही है। अगर आप टॉप 1% कंपनी में से आपके लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसे एनुअली एटलीस्ट अपने कंट्री की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ को मैच करना चाहिए। इसलिए उन कंपनीज को देखो जो पिछले 10 सालों से हर साल 10% से ग्रो कर रही हो। नाउ ऑथर कहते हैं कि कॉफी कैन पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए आप उस कंपनी के मार्केट शेयर को देखो जो कि मिनिमम 100 करोड़ का होना चाहिए। नेक्स्ट उसका फाइनेंशियल डेटा देखते टाइम बस उस कंपनी के ROCE पर नजर डालो जो कि लास्ट 10 सालों में कम से कम 15% होनी चाहिए। और लास्ट में यह देखो कि 10 सालों में वह कंपनी कितने ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही है जो कि मिनिमम 10% होनी चाहिए। चौथा है परफॉर्मेंस ऑफ कॉफी कैन पोर्टफोलियो सिंस 1991। इन्हीं फिल्टर्स का यूज करके ऑथर और उनकी टीम ने 1991 में एक पोर्टफोलियो को बिल्ड करा जिसके बाद उनकी करंट वैल्यू से उसको कंपेयर करा जिससे उन्हें बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट मिले। जहां इन गिनी चुनी कंपनीज ने सेंसेक्स हर पीरियड में बीट कर दिया था। इवन 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में भी कॉफी कैन पोर्टफोलियो ने मार्केट को बीट करके अच्छे रिटर्न्स दिए थे। अब तो आप जान ही गए होंगे कि कॉफी कैन पोर्टफोलियो क्या है। तो आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि यह इतना सक्सेसफुल कैसे है। वेल, कन्वेंशनल नॉलेज कहती है कि आपको ज्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, बट कॉफी कैन पोर्टफोलियो इन सभी लॉजिकल रीजन के बिना भी आपको 10% या 15% रिटर्न जनरेट करके देता है। अब मैं आपको कुछ रीजन बताऊंगा जिससे यह कॉफी कैन मेथड इतना सक्सेसफुल है। पहला है कंसिस्टेंसी। हम सब ने यह बात सुनी होगी कि कंसिस्टेंसी इज द की, और कॉफी कैन पोर्टफोलियो में जितनी भी कंपनीज है उनका एक कंसिस्टेंट
ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने लास्ट 10 सालों में 10% की एनुअल ग्रोथ शो करी है और उनका ROC अराउंड 15% के आसपास ही रहा है। देखने में यह काफी इजी टारगेट लगते हैं जिसे कोई भी बिजनेस अपने बेटर मैनेजमेंट, एक अच्छे प्रोडक्ट और मार्केटिंग के साथ अचीव कर सकता है। बट इन द लॉन्ग टर्म यह टारगेट अचीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट में 7000 कंपनियों में से 99.8% कंपनीज इन टारगेट को अचीव नहीं कर पाती है। यानी आप जिन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो वह टॉप 1% है जिन्होंने कोई डिकेड से अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज से अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड रखा है। दूसरा है डोमिनेट। किसी भी कंपनी अपने इंडस्ट्री को डोमिनेट करती है। अगर कोई कंपनी ईयरली अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करते जा रही है, अपना रेवेन्यू बढ़ाते जा रही है और अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट भी दे रही है, तो उस कंपनी की तरफ नेचुरली लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं। उनका कस्टमर बेस बढ़ता जाता है जिससे वह मार्केट लीडर बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरिको, जिसे 1990 में एस्टेब्लिश किया गया था, जो आज के टाइम पर कोकोनट एंड रिफाइंड एडिबल ऑयल की मार्केट को डोमिनेट कर रही है। अगर आप इस कंपनी को नहीं जानते तो आपने कभी ना कभी पैराशूट कोकोनट ऑयल को जरूर यूज किया होगा। इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी मेरिको ही है जिसका कोकोनट ऑयल मार्केट शेयर 59% है। नेक्स्ट है ITC लिमिटेड। इसके कई प्रोडक्ट्स आप यूज करते होंगे या जानते होंगे। जब बात होती है लीगल सिगरेट सेल और टोबैको प्रोडक्ट को सेल करने की तो ITC उसमें 80% मार्केट शेयर के साथ इंडस्ट्री को डोमिनेट करती है। और ऐसी कंपनी जब आप अपने CCB पोर्टफोलियो में ऐड करते हो जिस सिंगल कंपनी पर पूरी इंडस्ट्री डिपेंड करती है, जिसका रातों रात बंद हो जाना नियरली इम्पॉसिबल है, और साथ ही जो कंपनी अपने इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रही है और वह किसी और कंपनी को मार्केट में जगह बनाने नहीं देती, इसलिए बड़ी कंपनी और भी बड़ी हो जाती है और ना जाने कितनी छोटी कंपनी आती है और चली जाती है। इसलिए जब आप मार्केट लीडर में इन्वेस्ट करते हो तो आप सुकून की नींद सो सकते हो, जहां ऑटोमेटिकली आपका पैसा ग्रो होने लगता है। तीसरा है विनर्स ऑलवेज कैंसल आउट द लूजर्स। जस्ट इमेजिन कीजिए आपके पास चॉइस है कि आप अपने 3000 रुपीज किन्हीं 3 कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो और आप 1000 रुपीज करके 3 अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हो और अब आपकी फर्स्ट कंपनी ए बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाती है जिसका आपको 20% से भी ज्यादा कंपाउंड एंड रिटर्न यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न मिलता है। आपकी सेकंड कंपनी बी बहुत ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती जिससे आपको एवरेज 13% रिटर्न मिलता है, पर आपकी थर्ड कंपनी सी कंप्लीटली फ्लॉप हो जाती है जिसमें आपको 20% का लॉस देखने को मिलता है। आपके 1000 रुपीज कंप्लीटली डूब जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा होगा? क्या आपने सेंसेक्स और निफ्टी 50 के इंडेक्स को बीट करा होगा? वेल, यह सुनने में इम्पॉसिबल लगेगा, बट आपने इंडेक्स को बीट करने के बाद भी 4 से 5% ज्यादा का रिटर्न अर्न किया है। पर यह कैसे हुआ? वेल, जहां आपकी एक कंपनी बिल्कुल भी डूब गई है वहीं आपकी दूसरी कंपनी ने एवरेज 13% का रिटर्न और एक कंपनी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 20% का रिटर्न दिया है। तो इन दोनों कंपनी के रिटर्न को मिलाकर आराम से मार्केट को बीट कर दिया है और आपको बहुत अच्छे रिटर्न भी कमा कर दिए हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता है विनर कंपनी और भी ज्यादा ग्रो करती जाती है, जो इतना ज्यादा ग्रो हो जाती है कि अपने पोर्टफोलियो में कुछ ही कंपनी से आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न मिलता है। बाकी कंपनीज अगर डेड भी हो जाती है तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि विनर्स हमेशा लूजर्स को कैंसल आउट कर देते हैं। चौथा है अ स्मॉल नोट ऑन एक्सपेंसेस। आज के टाइम पर लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो चुकी है, जहां लोग लॉन्ग टर्म का मतलब कुछ सालों को ही समझ लेते हैं, जिसके बाद वह अपनी इन्वेस्टमेंट सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेंगे और न्यूज एंड मीडिया की बातों में आकर किसी ऐसी कंपनी के हॉट स्टॉक खरीदते हैं और प्रॉफिट अर्न करने के बाद उसे सेल भी कर देते हैं, जिसमें वह कभी भी एक्सपेंड को नोट नहीं करते। जहां आपको कोई भी प्रॉफिट होना या ना हो, जो भी स्टॉक सेल करने के लिए बोल रहा है उसको प्रॉफिट जरूर होगा। जैसे गवर्नमेंट आपसे 15% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लेंगी, आपका ब्रोकर आपसे 1% चार्ज करेगा। ऐसे ही आप जब भी अपना स्टॉक सेल करोगे आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू कम होती जाती है। जहां अगर आप हर साल अपने स्टॉक को सेल करते हो तो वहां आपको प्रॉफिट तो मिलता हुआ दिखाई देता है, बट साथ ही आपके पोर्टफोलियो के एनुअल ग्रोथ में से अराउंड 2.5% वह कम कर देता है। जहां आपको पहले 15% का एनुअल रिटर्न मिल रहा होता है, वहीं इन एक्सपेंस की वजह से आपको 2.5% का रिटर्न कम मिलेगा, यानी 12.5% एनुअल रिटर्न। जहां आप सोच रहे होंगे कि इस 2.5% से क्या फर्क पड़ता है? वेल, जस्ट इमेजिन आपने अपने 20th बर्थडे पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और आप भूल गए, उनमें से कोई भी स्टॉक सेल नहीं करा, तो 15% के एनुअल रिटर्न के अकॉर्डिंग आपके पास अपने 60th बर्थडे पर जब आप अपने इस कॉफी कैन पोर्टफोलियो के देखेंगे तो वह अमाउंट 2.67 करोड़ का बन चुका होगा, जिससे आप आराम से रिटायर भी हो सकते हो। वहीं अगर आप बीच बीच में अपने स्टॉक को सेल करते रहते हो तो यह 2.5% का एक्सपेंड आपको 12.5% का एनुअल रिटर्न देगा, जो आपके 60th बर्थडे पर आपको 1.11 करोड़ ही मिलेंगे। जस्ट इमेजिन आपने अपने पैसे आधे से भी कम कर दिए और इस बार
बार खरीदने और बेचने के चक्कर में आपने शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट तो अर्न कर लिया, पर आपने अपने फ्यूचर में 1.56 करोड़ रुपीस का लॉस करा लिया। इसलिए कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का लास्ट रूल है कि अपनी सारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको इसे भूल जाना है और बहुत साल बीत जाने के बाद आपको अपनी इस इन्वेस्टमेंट के बारे में याद करना है, जो आपको ऐसी फीलिंग देगा जैसा मान लो कि आपको लॉटरी लग गई हो। तो दोस्तों, यह थे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन इस अमेजिंग बुक कॉफी कैन इन्वेस्टिंग से। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी वैल्यू इन्वेस्टिंग और मनी साइकोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।